नमस्ते फ्रेंड्स। अपन देखने वाले हैं आज इनकम टैक्स रिटर्न्स के कुछ टाइप्स जो अंडर सेक्शन 139 में है। तो उसमें से पहला है ओरिजिनल रिटर्न, फिर रिवाइज रिटर्न रहता है, बिलेटेड रिटर्न रहता है। अभी जो नया आया है वो अपडेटेड रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न रहेगा। तो ये सब रिटर्न रहेंगे। डिफेक्टिव रिटर्न आएगा। तो डिफेक्टिव रिटर्न कब होता है, अपडेटेड रिटर्न अपन कब कर सकते हैं, मॉडिफाइड रिटर्न मतलब क्या। तो ये सब रिटर्न के जो फीचर्स हैं वो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ सीए सैन समोजावर और आज अपन देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ रिटर्न्स। तो चलिए प्रेजेंटेशन की ओर, प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ। तो ये रहा प्रेजेंटेशन। Overview of original, revised, belated, updated and defective modified returns in Income Tax Act 1961। तो पहले देखते हैं ओरिजिनल रिटर्न मतलब क्या। ओरिजिनल रिटर्न मतलब जो 31 जुलाई 2022 से 22 के पहले अपन ने जो रिटर्न फाइल किया उसे ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं। मतलब क्या कि अगर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर 2021-22 का जो रिटर्न रहेगा उसकी ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई 2022। तो 31 जुलाई 2022 से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो आपका रिटर्न माना जाएगा ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न के कुछ फायदे ऐसे रहते हैं कि अगर आपका लॉस रिटर्न रहेगा तो अपन लॉस क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ये आपको लोन तुरंत मिल जाता है। तो ओरिजिनल रिटर्न भरने के ये फायदे हैं। तो ओरिजिनल रिटर्न आपने नहीं भरा तो क्या कर सकते हैं अपन, आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा तो आप आगे बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल रिटर्न अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए एक कंसेप्ट है रिवाइज रिटर्न। मतलब क्या, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा है उसमें कोई इनकम आपने शो नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपने नहीं दिखाया, या आपको कुछ इनकम पे टीडीएस कट हुआ है वो टीडीएस आपने क्लेम नहीं किया। ऐसे कुछ ना कुछ आपके इनकम रह गए होंगे तो वो इनकम दिखाने के लिए आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022। इस साल से वो 31 दिसंबर 2022 है। पिछले साल भी 31 दिसंबर 2022 थी, लेकिन कोरोना की वजह से ड्यू डेट एक्सटेंड की थी, 31 दिसंबर 2021 थी और वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी। तो ये ध्यान में रखिए, आपका जो इस साल का रिटर्न है अगर आपने नहीं भरा तो वो 31 मार्च 2023 उसकी ड्यू डेट नहीं रहेगी। 31 दिसंबर 2022 तक ही आप रिटर्न इस साल का भर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो वो रिटर्न अपडेटेड रिटर्न में चला जाएगा। उसकी जो फीचर्स है वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न मतलब 31 जुलाई 2022 से पहले रिटर्न नहीं भरा तो आप अभी रिटर्न भर के बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। ये अगली कंसेप्ट है कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो बिलेटेड रिटर्न भर दो। उसका क्या है, अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको फी मतलब लेट फी कोई भी नहीं लगेगी। 2.5 लाख से 5 लाख रहेगा तो 1,000 लेट फी रहेगी, और 5 लाख से ऊपर रहेगा तो 5,000 लेट फी रहेगी। और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 234A में। तो ये है उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2022 है। तो ये ध्यान में रखिए, ओरिजिनल रिटर्न आपने भरा, आपको रिवाइज करना है, उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2022 रहेगी। और अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है अभी तक तो अभी रिटर्न भर के लीजिए। उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 के बाद रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा, तो आपको अपडेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(8)A। तो उसके फीचर्स देखते हैं। तो आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर रिटर्न फाइल किया है लेकिन इनकरेक्ट फाइल किया है, रिटर्न का हेड चेंज हो गया है, गलत हेड में आपने इनकम शो किया है, आपने कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो रिड्यूस करना चाहते हो, या आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो कम करना चाहते हो, या इनकम टैक्स क्रेडिट या रिफंड है वो कम करना चाहते हो,
तो अपडेटेड रिटर्न मतलब क्या, आपके जो लॉसेस है वो कम करना है या रिफंड कम लेना है, तभी आपको अपडेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आपने आपके लॉसेस हैं, पिछले बार आपने क्लेम नहीं किए और आप अपडेटेड रिटर्न में क्लेम करना चाहते हो, तो आप क्लेम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में। तो ये ध्यान में रखिए। ओरिजिनल रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हो, जो 31 जुलाई 2022 से पहले भरना है वो तो अभी टाइमिंग निकल गया है, तो आप बिलेटेड रिटर्न भरिए। और अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने विद इन टाइम किया है, अगर कोई इनकम शो नहीं किया, तो आप वो रिवाइज करके लीजिए। तो अपडेटेड रिटर्न कौन सबमिट कर सकता है या कौन भर सकता है, फाइल कर सकता है? तो पहले तो है कि कोई भी ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न अगर उसने भरा है या नहीं भरा, तो भी फाइल कर सकते हैं। तो ओरिजिनल रिटर्न भरा है, लेकिन आपको क्या है कि आपको लॉसेस है वो ज्यादा क्लेम करना है, तो आपको अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। लॉसेस कम क्लेम करना है, मतलब लॉसेस कम करना है, या रिफंड आपने क्लेम नहीं किया है, आपको क्लेम करना है, अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। रिफंड क्लेम नहीं कर सकते आप अपडेटेड रिटर्न में, तो ये ध्यान में रखिए। ओरिजिनल रिटर्न में, बिलेटेड रिटर्न में आप रिफंड तो क्लेम कर सकते हो, लेकिन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से सुनिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई, रिवाइज रिटर्न अगर ओरिजिनल बना है तो 31 दिसंबर, और अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा, सिर्फ आपको बिलेटेड रिटर्न भरना है 31 दिसंबर 2022। और अपडेटेड रिटर्न का कैसे रहता है टाइम लिमिट? अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट रहता है कि 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इस साल का असेसमेंट ईयर मतलब क्या, अभी जो आपने टैक्सेस भरे या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23। 22-23 से 24 मंथ्स पकड़ लिए आपने, तो 31 मार्च 2025 तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। लेकिन अपडेटेड रिटर्न में बहुत उन्होंने ये किया है कि आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको जो रिड्यूस करना है या पेनाल्टी भरना है या टैक्सेस भरना है, तब आप ये कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। लेकिन आपको रिफंड क्लेम करना है, लॉसेस लेना है, लॉसेस क्लेम करना है, तब आप अपडेटेड रिटर्न में आपको वो हर्डल आ जाएगा, आप भर नहीं सकते। तो इसीलिए ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज रिटर्न बस जल्दी से जल्दी भरिए। अगर आपने बिलेटेड अभी ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा, तो बिलेटेड रिटर्न भरिए। अभी डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या, कि आपने रिटर्न भरा है, ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न किया है या बिलेटेड रिटर्न भरा है, लेकिन आपका आइडिया इनकम्प्लीट है, उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, कुछ तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, टैक्सेस आपने पेड नहीं किए, वैसे ही रिटर्न भर दिया, टीडीएस क्लेम किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो इनकम रहता है, मतलब एफडी पे अगर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे टीडीएस कट होता है, लेकिन इंटरेस्ट आपने इनकम में शो नहीं किया, लेकिन उसके अगेंस्ट आप टीडीएस क्लेम कर रहे हो, तो डिफेक्टिव रिटर्न आएगा। या फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरे आपने शो नहीं किए, प्रॉफिट एंड लॉस भर दिया, बैलेंस शीट भरना भूल गए और वैसे ही रिटर्न अपलोड किया, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न आएगा। तो डिफेक्टिव रिटर्न की टाइम लिमिट कितनी रहती है? जब आपको नोटिस मिलेगा, उसके 15 दिन में आपको भरना पड़ेगा डिफेक्टिव रिटर्न का। टाइम लिमिट ये रहता है। और अगर आपको फिर से 15 दिन मिल सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर के पास। तो ये नया है मॉडिफाइड रिटर्न 170A। तो मॉडिफाइड रिटर्न क्या कहता है कि अगर ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब अमालगमेशन, डीमर्जर, मर्जर हुआ है बिजनेस का, और उसका रिटर्न भरना है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर के 6 महीने में आपको वो रिटर्न मॉडिफाइड रिटर्न भरना है। जैसे उन्होंने दिया है वैसे, मतलब फॉर्म एंड मैनर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, वैसे प्रिस्क्रिप्शन में आपको वो रिटर्न भरना पड़ेगा, उसे मॉडिफाइड रिटर्न कहते हैं। तो ये है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अमालगमेशन रहता है, डीमर्जर रहता है, मर्जर रहता है, और सक्सेसर मतलब क्या, जो रिजल्टिंग कंपनी रहेगी। अगर आप देखो तो डीमर्जर हुआ है
हीरो और होंडा का। तो हीरो और होंडा में हीरो जो हीरो मोटोकॉर्प है तो उनको ये मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा, वो भर सकते हैं। डीमर्जर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर उनके पास ये ट्रिब्यूनल या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है तो वो भर सकते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस क्या किया, ओरिजिनल रिटर्न 139(1), उसकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई। रिवाइज रिटर्न 139(5), जो अपन ओरिजिनल रिटर्न भरने के बाद अपन रिवाइज कर सकते हैं, इनकम शो नहीं किया तो वो इनकम आप इस रिवाइज रिटर्न में शो कर सकते हैं। 31 दिसंबर। बिलेटेड रिटर्न मतलब ओरिजिनल रिटर्न अपन ने 31 जुलाई से पहले नहीं भरा और आपको अभी रिटर्न भरना है तो आप रिटर्न भर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 से पहले। अपडेटेड रिटर्न मतलब पिछले रिटर्न आप ये अपडेट कर सकते हो। अभी अपडेटेड रिटर्न कौन से चालू है, 2019-20 और 2021 के आप अपडेटेड रिटर्न अभी भर सकते हो। तो अगर आपके रिटर्न पिछले मिस हुए हैं या रिटर्न में गैप आया है तो आप अपने सीए या कंसल्टेंट से मिलके अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। उसकी एक्सेल यूटिलिटी अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है। डिफेक्टिव रिटर्न, अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, टैक्स पेड नहीं किया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न भरना पड़ेगा। डिफेक्टिव रिटर्न जो भी है उसका 15 दिन में आपको नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। मॉडिफाइड रिटर्न, जो भी आपका रीऑर्गेनाइजेशन होगा, मर्जर डीमर्जर, उसमें आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम ऑर्डर वो आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। आपको कैसे लगा ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न? तो ये बहुत से कंसेप्ट्स हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके डिटेल्स बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।